हेलो बच्चों, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए हम जो है एक सेल का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक सेल है। सेल का यह जो आगे का जो पॉइंट है, यदि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ प्लस लिखा हुआ है और ठीक इसके विपरीत जो है उस पर एक क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। अर्थात यानी कि इस सेल के ऊपर वाले ध्रुव पे प्लस है, नीचे वाले पर माइनस है। अर्थात यह एक द्विध्रुव के जैसा व्यवहार करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस पर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। तो द्विध्रुव का मतलब भी क्या है कि जो है समान आवेश, क्या बोलते हैं, समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश। क्या हो, जैसे हम कह सकते हैं, ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है इलेक्ट्रॉन पे। और जो प्रोटॉन की बात करेंगे तो इस पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। आप देख पा रहे होंगे कि जो यह बात है यह इसका परिमाण व्यक्त करता है। तो परिमाण तो 1 परिमाण क्या है, परिमाण इसमें जो है 1.6 गुणे 10⁻19 है। ठीक है, दोनों का जो परिमाण है वो क्या है, बराबर है। परंतु जो आवेश है इसके सामने, इलेक्ट्रॉन के सामने क्या है, इलेक्ट्रॉन के सामने जो है निगेटिव मार्क है और प्रोटॉन के सामने हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अर्थात यह इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है। परिमाण दोनों का क्या है, समान है। इसलिए हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में कि दो समान परिमाण, परिमाण दोनों का क्या हो, समान हो, तथा विपरीत आवेश यानी एक जो है प्लस में हो, एक क्या हो, माइनस में हो, विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अल्प दूरी की बात यहाँ आई है तो अल्प दूरी का मतलब हम लेंगे 2L। जैसे हम गणितीय स्वरूप जब आगे इसका जब हम डेरिवेशन वगैरह करेंगे तो वहां पे हमने तो यहाँ बात रखा है अल्पांश अल्प दूरी। अल्प दूरी का मतलब होता है, हम मान लीजिए कि हम डेल का प्रयोग करें, डेल एल का प्रयोग करें, चाहे इस डेल एल का प्रयोग करें, लेकिन हमको गणितीय जो है गणना करने में दिक्कत होने लगेगी। इसलिए अल्प दूरी मतलब कि 2L हम यहाँ मान करके चलेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। अब बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो देखो बच्चे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है, पहले हम यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव को बनाते हैं। आप देखिए, ऐसे में ऐसे बात करते हैं, यहाँ पे जो हो प्रोटॉन हो प्लस में, और यहाँ क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी हम मानेंगे 2L। ठीक है, इस बिंदु को मान लेते हैं A और इस बिंदु को मानते हैं B। A और B के पास क्या है, एक आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हम मान सकते हैं प्लस क्यू आवेश और यहाँ हम मान सकते हैं माइनस क्यू आवेश। अर्थात प्लस क्यू की जगह पे हम कह सकते हैं क्या, हमारा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हटा करके हम कह सकते हैं एक प्लस क्यू आवेश एक माइनस क्यू आवेश। क्यू क्या है इसका, क्यू यहाँ पे इसका हम परिमाण लेंगे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जैसा हो जाएगा, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, इसके क्या हो जाएंगे, आवेश हो जाएंगे। यानी कि समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जो है वैद्युत द्विध्रुव। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कहता है कि कोई आवेश इन दोनों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो है कोई एक आवेश, तो एक आवेश क्या है हमारा, कोई एक आवेश, इसको भी ले सकते हैं चाहे इसको लिख सकते हैं, किसी एक को लिख सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। इस लिख सकते हैं इसमें क्या, कि कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो जाएगा कोई एक आवेश और गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों
के बीच की दूरी, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कोई एक आवेश, तो मान लेते हैं कोई एक आवेश रख लेते हैं, प्लस क्यू ही मान लीजिए हमने रख दिया, और गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने क्या यहाँ लिया है 2L लिया है, तो हम 2L लिख सकते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा P बराबर 2QL, 2QL। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा हमारा जो है P का मात्रक यानी द्विध्रुव का मात्रक क्या हो जाएगा, जो है P का मात्रक बराबर लिख सकते हैं, दो का कोई मात्रक मैंने नहीं लिखेंगे, Q का मात्रक हो जाएगा हमारा कूलाम और इंटू मीटर, मतलब C स्मॉल m कूलाम मीटर, कूलाम मीटर इसका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। अब क्या होता है, इसकी दिशा जो होती है, इसकी दिशा जो होती है वह होती है प्लस आवेश से माइनस की तरफ, प्लस आवेश से किसकी तरफ होती है, माइनस की तरफ होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वह क्या होती है, प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ होती है, अर्थात इसमें हम लिख सकते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा जो है धन आवेश से लिख सकते हैं, इसकी दिशा धन आवेश से, धन से माइनस की ओर होती है, की ओर होती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि जो है जैसे हमने एक आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे किए थे, उसी प्रकार हम अब जो है दो आवेश यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो आइए हम उसको देखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसे हम मिटाते हैं। अब हेडिंग देंगे हम, हेडिंग हमारा होगा कि जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसमें दो पॉइंट होता है, पहला पॉइंट होता है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, और दूसरा पॉइंट होता है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। मतलब हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको दो स्थितियां हमको आती हैं। एक स्थिति है वैद्युत स्थिति, कौन सी है, एक है अक्षीय स्थिति और एक है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि जैसे हम अब यहाँ बनाते हैं, बना के आपको दिखाएंगे। यहाँ हमने क्या रखा था, हम रखे थे एक यहाँ पे जो है मानते हैं माइनस क्यू आवेश, और इससे 2L दूरी पर हम रखते हैं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश। ठीक है, अब इन दोनों आवेशों को यदि हम थोड़ा सा और सुपीरियर तरीके से रखकर बनाया जाए, ऐसे रखते हैं इस प्रकार, इसके बीच की जो है दूरी कितनी है 2L है, यहाँ हमारा जो है प्लस क्यू आवेश है, सॉरी माइनस क्यू आवेश यहाँ लेते हैं हम, माइनस क्यू आवेश है, और यहाँ लेते हैं हम प्लस क्यू आवेश। इस बिंदु को हम कहते हैं A, इस बिंदु को हम क्या कहें B। ठीक है, तो अब यह हो गया हमारा यह वैद्युत द्विध्रुव। हमने पढ़ा भी है कि समान जो है विपरीत आवेश और समान परिमाण हो और विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो क्या कहलाता है हमारा, वो जो है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है।
अब बात कर रहा है इसकी अक्षीय स्थिति। हमारा पहला पॉइंट क्या निकालना है, अक्षीय स्थिति। तो यानी कि अब हम वैद्युत द्विध्रुव का एक बिंदु मानेंगे, मध्य बिंदु O। एक मध्य बिंदु क्या मानेंगे, O। अब O से A की जो दूरी होगी वह L होगी, और O से जो B की दूरी होगी वो भी होगी क्या, L। क्यों, क्योंकि हमने O को क्या किया है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर माना है। तो जैसे ही द्विध्रुव को इसके मध्य बिंदु पर मानेंगे तो मध्य बिंदु से हम क्या करेंगे, इसके अक्ष में, अक्ष का मतलब क्या है कि हम भी जो है इस सतह पे हैं, यानी जो सतह हो उसी सतह पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हो तो दोनों के जो है जो तल कहे जाएंगे वो एक समान अक्ष कहलाएंगे, समान अक्ष कहलाएंगे। और वही बात हम करें कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर पे जो है, आप अपने घर के दरवाजे पे सामने खड़े हो और कोई छत पे खड़ा हो, तो दोनों लोगों का जो है तल एक समान नहीं कहा जाएगा, मतलब एक सतह पे नहीं खड़े हैं। एक सतह का मतलब होगा यह स्थिति, ठीक है। तो वही बात हुई हमारी क्या, यह अक्षीय स्थिति का मतलब कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसी के अक्ष में एक बिंदु हो, जो है एक बिंदु हो P, एक बिंदु हो क्या P, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस द्विध्रुव के कारण। अब यह बिंदु P इसके द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर माना जाएगा। कितनी दूरी पर माना जाएगा, R दूरी पर एक बिंदु P है। हम ऐसे कहेंगे, माना कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे मानेंगे, हम इसका लिख सकते हैं, लिखेंगे माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां क्या करना है, जहां पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। अब चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब तो हमने यहाँ तक अभी माना कि जो हमें यहाँ मानना था, मान लीजिए हमने अब ये वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने लिखा है, हम लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिसके बीच की दूरी 2L है, ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन हमने वैद्युत द्विध्रुव में पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए उस चीज को हम नहीं लिखे हैं, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके बाद निकालेंगे। अब बात करते हैं, अब यहाँ हम जैसे निकाले थे कल जो है पिछले क्लास के वीडियो में आप देखेंगे तो निकाला गया था किसी एक आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी एक आवेश के कारण इसकी दूरी थी R, तो हम प्लस क्यू से R मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R²। जब यह किसमें, जब निर्वात में हो, कहाँ हो, निर्वात अथवा वायु में हो, निर्वात अथवा वायु में हो तब के लिए, ठीक है। तो हम निर्वात अथवा वायु ही मान के चलेंगे, ओके। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि कहेंगे तो यह किसी एक आवेश के द्वारा था। अब यहाँ पर हमारे पास दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के द्वारा हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी। अब आप देखिए माइनस क्यू आवेश यहाँ है, बिंदु P है यहाँ, बिंदु P से इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु तक तो दूरी हो गया R, R से यानी O से फिर L आएंगे तब हम A पे पहुंचेगा माइनस करते, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हो गई R, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, L है।
अर्थात क्या हो जाएगी, r प्लस यल। तो माइनस क्यू से जो है बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस यल हो जाएगी। इसके बाद हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी। अब यहां देखिए प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश यहाँ पे है। अब बिंदु P हमको चाहिए केवल इतनी दूरी, हमको केवल चाहिए इतनी दूरी। वो उतनी दूरी कैसे होगी, अब हमको r यहाँ तक टोटल दिया है, तो r अगर हम टोटल r में से यह यल हम यदि घटा देते हैं तो क्या होगा, टोटल में से यह r घटा देते हैं, r घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, वह आ जाएगा हमारा जो है प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी, तो r माइनस यल। यहाँ तक बातें समझ में आती, यहाँ तक क्लियर है। चलिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, अब क्लियर होगा। चलिए तो अब चलो हमको क्या करना है, अब हमारे पास जो है इस दोनों आवेशों के कारण, दोनों आवेशों के कारण हमारा जो है दूरी निकल गया। तो अब हम लिखेंगे कि माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे निकाल सकते हैं किसी एक आवेश के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्या कहेंगे, कहेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, ऐसे लिख देते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू। E माइनस क्यू इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि किसके द्वारा निकाला जा रहा है। तो माइनस क्यू के द्वारा निकाला जा रहा है। फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है हमारे पास यह, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जाएगा, माइनस क्यू से क्या दूरी है 2l, आर प्लस यल है, तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर। बड़ी इत्मीनान से आसानी से समझने की प्रयास करिएगा, ठीक है, यह हो सकता है। इसके बाद हम लिखेंगे फिर किसके द्वारा, अब निकालेंगे हम प्लस क्यू के द्वारा। तो वही बात लिखेंगे कि प्लस क्यू से, प्लस क्यू आवेश के कारण, के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नीचे तक दिखाई दे रहा है। चलिए आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा। अब यहाँ हमको समझना है, यहाँ प्लस क्यू से P पर निकालना है, तो क्या हो जाएगा E प्लस क्यू, E प्लस क्यू बराबर हो जाएगा, वही बात रहेगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, यहाँ क्या होगा प्लस क्यू से दूरी क्या है r माइनस एल, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज और हमको समझना है, समझना क्या है, समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्लस क्यू आवेश होता है और माइनस जो आवेश होता है, इन दोनों में, दोनों के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वह किधर होती है उसके बारे में हम जानेंगे। वह कैसे जानेंगे, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह बाहर की तरफ होता है। प्लस क्यू से क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है, और माइनस की तरफ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होता है। बात समझ में आ गई। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह प्लस क्यू आवेश के लिए क्या होती है, प्लस क्यू आवेश के लिए बाहर की तरफ होती है, और माइनस क्यू आवेश के लिए अंदर की तरफ होती है। अर्थात जो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू है वह क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू अंदर की तरफ होगा, E माइनस क्यू अंदर की तरफ होगा, ये मानते हैं बिंदु P। और E प्लस क्यू जो होगा वह क्या होगा, E प्लस क्यू, सॉरी बिंदु P यहाँ है, तो यह हमारा अंदर की तरफ होगा E
माइनस क्यू, और यहां से बाहर की तरफ होगा E प्लस क्यू। बात समझ में आ गई? यह हमारा था मध्य बिंदु P, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव से r मीटर की दूरी पर रखा है एक बिंदु P, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए माइनस का होगा, माइनस का अंदर की तरफ, और प्लस के आवेश के कारण क्या होगा, बाहर की तरफ। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, प्लस से क्या होता है वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, माइनस से वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ बात रखते हैं कि यहाँ बात आ गई कि एक जो है वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और एक का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। दोनों की दिशाएं क्या है, अलग अलग, विपरीत है। तो विपरीत है तो परिणाम किधर होगा? तो आपने एक जो है सामान्य एक प्रयोग देख सकते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं, इधर एक बल लग रहा है 10 न्यूटन का और इधर बल लग रहा है 5 न्यूटन का। अक्सर हम यही एग्जांपल देते हैं 10 और 5 न्यूटन का ही। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा, आसान है। इसके लिए कोई भी आप 5-7 भी रख सकते हैं, 15-20 भी रख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यह कोई भार है, अब हम देखेंगे, हम कहेंगे सर किधर जाएगा, तो जाएगा किधर, जिधर ज्यादा बल लग रहा होगा उधर जाएगा। तो बल किधर लग रहा है ज्यादा, इधर 10 न्यूटन है, इधर 5 न्यूटन है, तो निश्चित है कि यह इधर की तरफ गतिशील होगा। लेकिन कितने न्यूटन के बल से गतिशील होगा, कितने न्यूटन से, तो 5 न्यूटन से। तो क्यों सर, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ 10 न मान करके, यदि हम मानते हैं यहाँ 5 न्यूटन होता, तो दोनों के बल विपरीत होने के कारण क्या हो जाते, न्यूट्रल हो जाते हैं। दोनों के बल न्यूट्रल हो जाते हैं। और चूंकि यहाँ 10 न्यूटन है तो 5 न्यूटन तो न्यूट्रल जो है 5 न्यूटन बल जो है इन दोनों के द्वारा जो है बैलेंस कर जाएगा। 5 न्यूटन जो है वो अधिक है और इसके कारण इधर की तरफ जा रहा है। अर्थात उसी प्रकार जो इसमें वैद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत क्षेत्र है वह भी किधर की तरफ इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, वह डिपेंड करेगा कि जो अधिक होगा, अधिक वाले में से कम को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा यह आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो इसके लिए अब कौन अधिक है कौन कम है इसको समझते हैं, बात को समझिएगा। अगर हम देखें, फिर एक एग्जांपल लेते हैं, 1/2 और 1/5, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे इसका जो सॉल्यूशन आएगा 0.5, इसका जो आएगा 0.2। इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा ध्यान से। क्यों? अब इसका जो हर है, हर कम है, इसका हर ज्यादा है। जैसे जिसका हर कम है उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है, जिसका हर ज्यादा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम आ रही है। अर्थात यहाँ जिसकी वैल्यू जिस हर की, क्योंकि ऊपर अंश क्या है, दोनों का समान है, जब अंश समान है तो हर जिसका क्या होगा, कम होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं आर में प्लस जुड़ रहा है, तो जुड़ेगा, मान लीजिए आर 2 हो, यल 1 हो, तो 3 हो जाएगा। 3 से जो है और क्यू में भाग करेंगे, और वही बात यहाँ 2 हो यहाँ 1 हो तो घटेगा, तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटेगा, 1 आएगा। अब भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि इसका हर जुड़ रहा है तो हर ज्यादा होगा, और यह इसका हर घट रहा है तो इसका हर क्या होगा, जो है कम होगा। अब कम वाले से भाग करेंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, और ज्यादा वाले से हर से भाग करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। अर्थात हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। तो हम प्लस क्यू, ई प्लस क्यू में से ई माइनस क्यू क्या कर सकते हैं, आसानी से घटा सकते हैं। अर्थात हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब चलिए, अब देखो क्या करना है। अब E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, E प्लस क्यू का वैल्यू क्या है, E प्लस क्यू का वैल्यू है हमारा यह क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं बाबू, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, और बड़े से कोष्टक में
देखेंगे तो बचेगा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर, यही बचेगा। क्यों? क्योंकि Q/4πε0 को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। कॉमन कर लिए तो ये तो आप सिंपल सी बातें हैं, समझ ही रहे होंगे। अब क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे। ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या करेंगे भाई, एलसीएम हम वही का वही लेते हैं, r माइनस यल का होल स्क्वायर और इंटू r+l का होल स्क्वायर। देखो बच्चे, अब इससे इसमें भाग देंगे तो यह कटेगा, यह बचेगा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर माइनस छोटे क्वेश्चन में अब इससे इसमें भाग करेंगे तो यह बचेगा, ये ऊपर जाके 1 में गुणा हो जाएगा r माइनस यल का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? अब इसको थोड़ा सा हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, तोड़ेंगे तो 1/4πε0 इंटू Q बड़े कोष्टक में, हर हमारा क्या होगा, हर होगा r माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस है तो माइनस चिन्ह लगेगा। और बात रखते हैं कोष्टक, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो कोष्टक रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कोष्टक जैसे ही हम, आप थोड़ा सा यही हम कोष्टक हटा भी दे रहे हैं, जैसे कोष्टक को हम हटाएंगे तो कोष्टक के अंदर की जो चिन्ह होते जाएंगे वो क्या होते जाएंगे, सारे माइनस हो जाएंगे। भले ही यहाँ पे a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, भले ही यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, लेकिन क्या होगा, चिन्ह हमारे क्या होंगे, सारे परिवर्तन हो जाएंगे। देखिए हम एक बार कर देते हैं, फिर इसको मिटा के वहीं हम लिख देंगे। क्या होगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl, यही आएगा। तो आप देखेंगे जैसे इस माइनस का गुणा होगा तो यह क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा या माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अर्थात कोष्टक हम हटाएं, कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह माइनस और यह प्लस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब देखो, जब वो माइनस और प्लस हो गया तो जो कटने वाली बात है, यहाँ पे देखो, यह प्लस में है, यह माइनस में है, यह प्लस में है, यह माइनस में है, सेवा इसका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, 1/4πε0 Q बड़े से कोष्टक में। अब एक चीज और लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा जानते होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। उसी प्रकार हम देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और इसका टोटल का होल स्क्वायर था तो टोटल का होल स्क्वायर कर लेंगे, हो सकता है कितना कर लेंगे। बचा हमारे पास क्या, 2rl और प्लस 2rl, तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, 4rl बटा इतना। बस समझ में आ गई, यहाँ तक दिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इधर का हम इरेज करते हैं, इरेज करके तब हम आगे चलेंगे। चलिए अब क्या होगा भाई, हमारे पास बचा इतनी टोटल वैल्यू बची है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ई बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q और कोष्टक में हम 2rl को लिख सकते हैं जो है, या ऐसे अभी देख लिया जाए कि यहाँ हम जो है यल को विलुप्त कर देते हैं। पहले यल को जैसे विलुप्त करेंगे तो ध्यान दीजिए, हम यह कहेंगे कि यदि क्या हो, यदि हम लिख सकते हैं, यदि r बहुत बड़ा हो l से तो r स्क्वायर भी बहुत बड़ा होगा l स्क्वायर से। इस स्थिति में l स्क्वायर को नगण्य मानने पर जैसे इसको नगण्य मानेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यानी इसकी जगह पे एल स्क्वायर की जगह पे हम
जीरो लिख सकते हैं। तो हमारे पास आएगा फार्मूला ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, और हमारे पास बचेगा उस 4RL को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2RL अपान R स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। तो आप देखेंगे फिर इसको हम इसी में इम्प्लाई डेट करके लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, ऊपर का गुणा कराते हैं बाबू, देखिए गुणा कराएंगे तो क्या होगा हमारे पास 2 इंटू 2QRL लिख लेते हैं 2QRL बटा ये हो जाएगा R पर पावर 4। जैसे ही R पे पावर 4 होगा तो एक R से एक इसका R कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बचेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या बच जाएगा, अब यहाँ ध्यान देना है 2 इंटू 2QL अपान आ जाएगा RQ, और आप जानते हैं यहाँ लिख सकते हैं चूंकि जो है 2QL बराबर P, उस स्थिति में E बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P अपान RQ, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह रहा, यह कैसे आ रहा है इसको समझिएगा। जो 2QL है, 2QL की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, किससे, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। यह प्रोसेस आपको समझ में आई होगी, यह प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, हमने अधिक वाले को कम में से घटाया, घटाने के बाद हमारे पास आ गया यह। अब हमने इसको, इस पॉइंट को हम क्या किए हैं, यहाँ हमने माना है कि यदि R क्या हो, जैसे द्विध्रुव हमने माना था कि द्विध्रुव दोनों जो है आवेशों के जो मध्य होगी वह दूरी क्या होगी, बहुत छोटी सी होगी, बहुत अल्प होगी। जब बहुत अल्प होगी अर्थात उस स्थिति में जो यल है वो नगण्य माना जा सकता है, किसके सापेक्ष, R के सापेक्ष। R के सापेक्ष को यल को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान लेंगे, तो यल हमारा समाप्त हो जाएगा, यल यहाँ नहीं रह जाएगा, तो R पे 2 घात है और कोष्टक के ऊपर भी 2 घात है, तो R पे कितना हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा। R पे 4 घात होगा तो एक से एक R कट जाएगा, तो उसके बाद हमारा मान क्या आ जाएगा, यह क्लियर हो जाएगा। तो हम कल के क्लास में पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अध्ययन किया, जो कि आपको बहुत सरल तरीके से बताए हैं। ठीक है, आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।